ये सब ग्रेजुएशन के बाद है ना? हाँ, ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट है। इसको एक काम कीजिए तो यहाँ पे ये कोई चीज़ वेट वाला है, हाँ मोबाइल इसको रख देंगे, हटाइए थोड़ा सा, अब रखिए इसको। ना ही अब फोन आएगा, पर्दा थोड़ा सा उसको खाली खींचिए तो बस, छोड़ दिए ठीक है। तो स्टार्ट करें ना? यस सर। तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद। एक बार देखिए तो आ रहा है क्या कंप्लीट पूरा? जितेंद्र एक बार कट नहीं आ रहा मेरा माथा, देखिए तो खाली देखना है, आ रहा है? चलिए ठीक। इधर ज़्यादा हो जा रहा है ना, इधर तीनों को रहिएगा आप लोग, चलिए ठीक है, संभाल लीजिएगा अकेले। चलिए तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो हम लोग का जैसे कि एलपी और ग्रेड 3 टेक्नीशियन का जो हो रहा था, और जितने भी रेलवे के एग्जाम्स हैं, ठीक है, जिसमें जीके जीएस पूछे जाएंगे, ठीक है, तो उसका सेशन 9 का आज स्टार्ट हो रहा था। तो इस सेशन का यह फायदा है कि आपको जीके जीएस एक्स्ट्रा रटना नहीं पड़ेगा, इसमें प्रीवियस रेलवे के जितने अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है उसको करेंगे। और आज एक नया टॉपिक हम लोग का आएगा स्टैटिक जीके, जिसमें क्या होगा, 5 डेली अच्छे टॉपिक को करके हम लोग स्टैटिक जीके को करंट याद करेंगे, और उसमें पूरा आप लोग को याद करवा दिएगा। तो चलिए हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं, आप लोग का इस साइड वाले ग्रुप से, ठीक है। इधर आप लोग पप्पू जी की तरफ से, इधर से आप लोग बताना है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, निम्नलिखित में से जो भिन्न है अलग कौन है, उसको आपको चुनना है, ठीक है। आप लोग सबको मोबाइल में दिख रहा हो क्वेश्चन, और मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग भी आंसर कमेंट कर बताना, ठीक है। साइरस, नेपच्यून, मंगल या शनि ग्रह, इसमें अलग कौन है? नेपच्यून, साइरस है ना। साइरस ग्रह नहीं है, साइरस क्या एक तारा है, साइरस क्या एक तरह का तारा है, ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग को। साइरस क्या आपका तारा है, और बाकी सब क्या है? ग्रह। बाकी सब आपका ग्रह है, ठीक है। और बताना, साइरस तारा सबसे चमकीला तारा है, क्या है? सबसे चमकीला तारा। और सूर्य, अच्छा सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? सूर्य है, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, सूर्य के अंदर जो एनर्जी है ना, बताना आप लोग दे रहे कौन बात। सूर्य के अंदर जो एनर्जी है किसके कारण है? संलयन की विखंडन, संलयन के कारण। और कौन सा गैस होता है उसमें? हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। उसी तरह तारा के अंदर मेन तत्व कौन है? हाइड्रोजन। तारा के अंदर मेन तत्व बोला जाए तो हाइड्रोजन है, ठीक है। और सूर्य के अंदर जो एनर्जी है नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन। कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। चलिए इधर से आप लोग बताइएगा राहुल, ठीक है। इसको छोड़ते हैं हम लोग कंप्यूटर वाला। स्वतंत्रता से पूर्व, है ना, आज़ादी से पहले निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? आज़ादी से पहले कौन इसमें से फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? आपको पांडुचेरी, पटना, सूरत या गोवा? पटना को छोड़ करके बाकी सब क्या था? फ्रांसीसी कॉलोनी था। सही आप लोग आंसर, ठीक है। पुर्तगाल के थे, फ्रांस के लोग रहते थे, बसे हुए थे, ठीक है। भारत में फ्रांस जैसे कि अंग्रेज आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के, ठीक है। तो भारत में बहुत सारे लोगों का क्या था? बहुत सारे लोग बसे हुए थे, तो फ्रांसीसी कॉलोनी, ठीक है। जैसे गोवा में पुर्तगाल लोग रहते थे, ठीक है ना। तो फ्रांसीसी कॉलोनी कौन था पहले? पुडुचेरी भी फ्रांसीसी कॉलोनी, तो फ्रांस के लोग रहते थे, सूरत में भी और गोवा में भी, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं पांडिचेरी का वर्तमान नाम अभी क्या है? पांडुचेरी का भी वर्तमान में क्या नाम है? पुडुचेरी। क्या है? पुडुचेरी, याद रखना है, ठीक है। और पुर्तगाली लोगों का मुख्यालय कौन था? गोवा। कौन था? गोवा था, ये ध्यान देना है। अच्छा, सूरत में प्रथम फैक्ट्री फ्रांसीसी कैरो ने स्थापित की। सूरत में जो पहला फैक्ट्री फ्रांसीसी के द्वारा स्थापित किया था, किसके द्वारा? कैरो के द्वारा। किसके द्वारा? कैरो के द्वारा, याद रख, 1668 ईस्वी में ये फ्रांसीसी फैक्ट्री था, ठीक है। सूरत में पहला फैक्ट्री, ठीक है, याद रखना है। अब बात करते कि अलग अलग जगह पे अलग अलग फैक्ट्री लगा, कालीकट में भी फैक्ट्री लगाया था, ठीक है, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए ब्रह्मपुत्र, इधर से आप लोग पप्पू जी इधर से बताना, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर के प्रवाहित नहीं होती है? चीन, बांग्लादेश, भारत या नेपाल? नेपाल में ब्रह्मपुत्र नदी नहीं बहती है, बाकी चीन से होते हुए, है ना, चीन से होते हुए कहाँ? बांग्लादेश होते हुए कहाँ? भारत, फिर कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ध्यान आपको रखना है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितना है?
कुल लंबाई 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर, ये याद रखना आप लोगों को, ठीक है। क्या? ब्रह्मपुत्र तो गंगा से भी बड़ी है, लेकिन जहाँ से निकलती है वहाँ से लंबाई भारत में जब एंट्री करती है तो छोटा हो जाता है, समझ में आया? ब्रह्मपुत्र देखा जाए तो जहाँ से निकलती है वहाँ से बंगाल की खाड़ी तक जाती है तो 2900 लंबाई है टोटल, लेकिन भारत में एंट्री के बाद ना उसका लंबाई जोड़ेंगे हम, समझ में? वहाँ से नहीं जोड़ते, ठीक है। हाँ, जैसे कि गंगा का भारत से ही एंट्री लेते हुए है ना, पूरा भारत में कवर करें तो 2500 होता है, ठीक है। लेकिन वो कहाँ से? बांग्लादेश से ना, वो तो कोना वाला जो हो गया आपका, वहाँ से होते हुए लंबाई क्या कम पड़ जाता है, टोटल हम लोग काउंट नहीं करते हैं, समझ में आया? याद रखना, भारत में बोला जाएगा तो उस कंडीशन में गंगा से छोटा होता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में जो आपातकालीन, इधर से आप लोग बोलिएगा, ठीक है, सॉरी, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे ना। किस वंश के थे? मौर्य वंश। मुगल वंश के संस्थापक कौन था? बाबर था ना, बताए थे ना, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोगों को। महान सम्राट अशोक किस वंश के संस्थापक थे? मौर्य वंश के, याद रखना है, ठीक है। उनका राज्याभिषेक कब किया गया था? 269 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, वो किसके? वो ये बिंदुसार के पुत्र, किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे। कौन? अशोक। ये ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, भारत में शिलालेख सर्वप्रथम अशोक से प्राप्त है। पूछेगा भारत में जो शिलालेख होता है वो किससे प्राप्त हुआ है? अशोक। शिलालेख मतलब किसी राजा के बारे में लिखा हुआ था, पत्थर पे हो चाहे किसी पे हो, ठीक है। तो सबसे पहले शिलालेख किसके बारे में प्राप्त हुआ भारत में? अशोक, ठीक है। तो इसीलिए देखेंगे जगह जगह पर अशोक का शिलालेख हमको देखने को मिलता है, पत्थर पे उनके बारे में जानकारी। बहुत सारे शिलालेख में अशोक को बहुत चीज़ बोला गया है, ठीक है, याद रखना है ना। चलिए, आपको बता, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल किस देश से लिया गया है? किसे? चलिए, जर्मनी से, ठीक है, याद रखना। जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल। आपातकाल 3 तरह का होता है, ठीक है। वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात और इंटरनल डिस्टर्बेंस, है ना, देश में अगर किसी तरह, है ना, याद रखना, ठीक है। 3 तरह का आपातकाल होता है। अच्छा, वित्तीय, देखिए आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। अब वित्तीय आपातकाल, पैसा खत्म हो गया, कंगाली आ गया देश में, तो ये कहाँ से? अमेरिका से, अमेरिका से, यूएसए से। वित्तीय आपात कहाँ से? अमेरिका से, ठीक है, यूएसए। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? कौन सा ग्रह का कोई भी, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं, मतलब चंद्रमा नहीं? बताइए। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, बाकी सबका है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति है ना। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन है आपका? बृहस्पति ग्रह, ठीक है, उपग्रह हम बोल रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोग का है, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? कहाँ का है? बिहार का। रामखेलिया नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। अच्छा, बिहार का और एक दो को बताइए तो। जट जाटिन कौन है? जट जाटिन हो गया, सामक चकेवा हो गया, इसे बिहार का लोक नृत्य है। रामलीला है नहीं, लोक नृत्य है। छऊ उड़ीसा का फेमस है, ठीक है। हाँ, बिहार का भी है, उड़ीसा भी है बिहार का, लेकिन बोला जाए तो क्या उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, याद ध्यान देना है। अच्छा, रामलीला कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, याद रखना है। और डांडिया, गरबा, गरबा गुजरात, ठीक है, डांडिया गुजरात का, याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इधर से आप लोग राहुल बताइएगा। श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? 1948 ईस्वी में, याद रखना। श्रीलंका को कब? 1948 में डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की थी। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? श्रीलंका का पुराना नाम क्या था पता है आप लोग को? ताम्रपानी। क्या था? ताम्रपानी, ठीक है, याद क्या था? ताम्रपानी, क्योंकि याद रखिएगा श्रीलंका में पानी बहुत है ना, श्रीलंका पानी बंगा है ना खाड़ी में, याद रखना आपको। श्रीलंका का पुराना, अच्छा, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या? ताम्रपानी था, याद रखना। श्रीलंका की राजधानी कौन है? कोलंबो। कौन है? कोलंबो। अच्छा, इसकी भाषा कौन है? श्रीलंका की भाषा सिंहल। कौन है? सिंहल, याद रखना, ठीक है। हाँ, तमिल वहाँ भी बोला जाता है, ठीक है। NaCl का रासायनिक सूत्र क्या है? नमक का। किसका है? नमक का, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र नमक है ना, तो उसको रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण
सम्राट शाहजहां द्वारा किया था? राहुल आप लोग बताइएगा। हाँ, जामा मस्जिद दिल्ली का किसने करवाया है? शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां। और बाकी देखिए, मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा कौन मस्जिद? जामा मस्जिद को करवाया गया है। और जामा मस्जिद जो है भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद, ये ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, और बादशाही मस्जिद कहाँ है? लाहौर में है। कहाँ पे है? लाहौर में है। किसके द्वारा बनाया गया? औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। अब देखिए अगला एक है किला ए कुहना मस्जिद। किला ए कुहना मस्जिद कहाँ अवस्थित है? दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली का कौन बनाया? शेरशाह ने। किसने बनवाया है? शेरशाह ने। अब भारत की देखिए एक और जो है ना, भारत की सबसे बड़ी अधूरी मस्जिद कौन सा है आपका? दिल्ली के पुराना किला में अवस्थित किला ए कुहना मस्जिद। कौन है? कुहना मस्जिद, भारत का सबसे बड़ा अधूरा मस्जिद, ठीक है, याद। सबसे बड़ा अधूरा मस्जिद कौन है आपका? किला ए कुहना मस्जिद। कौन है? किला ए कुहना मस्जिद। समझ में आया? मतलब कुहना मस्जिद मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, सबसे बड़ा है, ठीक है, दिल्ली में अवस्थित है। हाँ, चलिए इसको 2 क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं, अच्छे नहीं हम। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं? हम ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग राहुल इधर से बनेगा। समुद्री डंपिंग, लोग पागल हो गया क्या? निम्नलिखित में कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? समुद्री डंपिंग, मतलब डंपिंग, समुद्र में कचरा फैला रहे हैं, वो है कि घर का कचरा के तट पर मछली पकड़ना या तेल फैलना? बोलिए। तट पर मछली पकड़ने से क्या होता है? समुद्र, ये आपका समुद्र गंदा नहीं ना, जल प्रदूषण नहीं। लेकिन समुद्री डंपिंग मतलब कचरा से होता है, उससे होगा। तेल फैलाने से होता है, घर का कचरा डालने से भी होता है। चलिए आप लोग इधर बताइएगा, है ना, किस प्राणी के जीनोम के नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? बोलिए। ऑप्शन दे आपको, डेथ स्टार स्कॉर्पियन या पहाड़ी बकरी या टारगीग्रेड या ब्लैक माम्बा? कौन है? टारगीग्रेड प्राणी का जीनोम जो 10 नवंबर को प्रकाशित किया गया था, 10 दिन तक बिना भोजन पानी के रह सकता है। कौन है? टारगीग्रेड प्राणी, याद रखना है, ठीक है, ठीक है। बाकी आपका अगला क्वेश्चन है, पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर डैश के कारण, किसके कारण लुप्त हो रही है? इधर से बताना दीपक तुम लोग, ठीक है। आवास विखंडन के कारण, अम्ल वर्षा के कारण, क्या अधिकतर शिकार या पानी की कमी? आवास विखंडन, भाई उसका आवास हम लोग छीन ले रहे हैं ना, घर बना रहे हैं इतना, ठीक है। डेवलपमेंट हम लोग का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वो लोग सीमित हो जा रहा है, जंगल का साफ कर दे रहे हैं। इसीलिए तो सरकार क्या कर रही है? नेशनल पार्क बनाती है ना, जंगलों को घेर देती है, ठीक है। नेशनल पार्क इसलिए बनाया जाता है ताकि उनका जो जगह को संरक्षित कर दिया जाए, ठीक है, समझ में, जहाँ की ह्यूमन एक्टिविटी ना हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अच्छा, रेटिना पे जो प्रतिबिंब कैसा बनता है? डायरेक्ट पूछ रहे हैं, बताइए आप लोग इधर से। उल्टा और सीधा। अच्छा, आप रेटिना पे जो आँख, हमारा जो पिक्चर बनता है आँख के किस भाग में बनता है? सबसे पहले रेटिना पे ना बनता है, किस पे बनता है? रेटिना पे बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। वास्तविक और उल्टा। देखो होता क्या है, एक्चुअली बता रहे हैं हम लोग। जैसे मान ले किसी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, जैसे ये मान ले बुक है, इस बुक को देख रहे तो इसका इमेज मेरे रेटिना पे बना। कैसा बना? बुक का उल्टा बना, और इसको दिमाग क्या कर रहा है? सीधा करके हमको रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? ठीक है। इसका इमेज जो है हमारा है ना, रेटिना पे कैसा बना? उल्टा बना है, लेकिन दिमाग का जो नर्व सेल है उसके थ्रू क्या होता है? सीधा प्रतीत, ठीक है, सीधा करके दिखाता है। ये ध्यान देना आप लोगों को, हर चीज़ का उल्टा। और हमारे आंखों में कैसा लेंस होता है? उत्तल। क्या उत्तल? उत्तल लेंस। अच्छा, आप लोग बताइए कौन सा लेंस धनात्मक होता है फोकस? किस लेंस का धनात्मक होता है फोकस? उत्तल लेंस का ना धनात्मक होता है। बताए थे ना, उत्तल लेंस का क्या होता है? धनात्मक होता है। फोकस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और अवतल का निगेटिव। कल ही पर सुना पड़े थे, आप ही ना बता रहे थे आप लोग, क्या था क्वेश्चन में था। चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक प्रिंटर। अभी जो प्रिंटर आ रहा है ना, आधुनिक प्रिंटर का जो स्पीड होता है ना, किस में मेजर करते हैं? बताइए, CPM, PPM या IPM या WPM? कौन होगा? PPM, मतलब पेज पर मिनट, मतलब पर मिनट कितना पेज निकाला जा रहा है। तो अभी जो नया प्रिंटर आ रहा है, अभी जो नया प्रिंटर किस पर आधारित? लेज़र प्रिंटर। क्या आ रहा है? लेज़र प्रिंटर, ठीक है। पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता था, डॉट 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 करके आता था, ठीक है, उस तरह। चलिए आप लोगों को बताना किस वैज्ञानिक ने, इधर से राहुल बताइए, किस वैज्ञानिक ने एक्सरे किरण की खोज की? एक्सरे की खोज किसने की? रॉन्टजॉन। किसने की? 3 को बता रहे हैं। एक्सरे की खोज किसने की? रॉन्टजॉन ने की, है ना।
गामा किरण की खोज बैकुरल ने, किसने? बैकुरल ने, ठीक है। पराबैंगनी किरण की खोज रिटर ने। ट्रिक बताते, गाबे, गाबे याद रखिए, गाबे, है ना। गा से गामा किरण और ब से बैकुरल। गामा किरण की खोज किसने की? बैकुरल। तो गाबे हो गया। परी, परी देखे हैं मूवी में, तो परी याद रखना। परी से, प से पराबैंगनी किरण और री से रीटर, री से रीटर। तो गाबे देख लिए, गा से गामा और ब से बैकुरल। गामा किरण की खोज बैकुरल। परी से, प से पराबैंगनी किरण और री से रीटर। तो पराबैंगनी खोज की किरण रीटर। पराबैंगनी किरण होता क्या, कहाँ से निकलता? बल्ब से जो रेडिएशन है ना, पराबैंगनी किरण है ना, समझ में आया? बल्ब से जो निकलता है, ठीक है। और एक्सरे की खोज, तो एरा याद रखें, क्या रखेंगे? एरा। ए से एक्सरे और र से रोंटजोन, र से रोंटजोन, समझ में आया? तो हम इस तरह ट्रिक बनाए, गाबे परी एरा, गाबे एरा परी, गाबे एरा परी। गाबे से क्या होगा? जैसे नहीं रब भाषा में गाबे है ना, गाना गाबे किसी को दोस्त को बोल दिए, है ना। तो गाबे मतलब गा से गामा किरण। कौन खोज किया है? ब से बैकुरल ने। परी से, प से पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया बताइए? परी। र से रीटर, याद रखना है, ठीक है। और एरा, ए से की खोज किसने की? र से रोंटजोन। याद हो गया ना, 3 को याद हो गया, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? देखिए कोई भी धातु अपने खनिजों से प्राप्त होता है। कोई भी लोहा, जैसे मान लीजिए लोहा का पेन है, वो डायरेक्ट हमको लोहा मिला हुआ है क्या? वो अपने खनिज से पाया था, और जिस खनिज से पाया था उसको उसका अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयस्क बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? ऑप्शन है हेमाटाइट है, पिच, क्या है? पिच ब्लेंड। किसे? पिच ब्लेंड। हेमाटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। लोहा का बहुत सा है, सिडेराइट है, हेमाटाइट है ना, याद रखना आपको, ठीक है। पिच ब्लेंड किसका है? रेडियम का। क्वेश्चन नंबर कितना था? 455, है ना। तो देखिए पिच ब्लेंड अयस्क, अच्छा पूछेगा रेडियम किस अयस्क से प्राप्त होता है? पिच ब्लेंड अयस्क से ही प्राप्त होता है, ठीक है। यूरेनियम का खदान कहाँ है बताइए? जादूगोड़ा, झारखंड के जादूगोड़ा में, ठीक है, यूरेनियम का, है ना। भारत में, भारत में तो है, हाँ तो भारत में सबसे ज़्यादा झारखंडे में, हाँ, भारत के सबसे ज़्यादा झारखंड में ही पाया था, ठीक है। विश्व का हमको जानकारी नहीं, लेकिन भारत में बोला जाएगा तो जादूगोड़ा बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया था। अच्छा रेडियम क्या होता है? चमकने वाला धातु होता है। जैसे ही उस पर लाइट जाएगा ना, उससे ज़्यादा वो लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। इसीलिए रात में देखते हैं पट्टी लगा हुआ होता है ना, देखते हैं ना, कृपया धीरे चलें, है ना। आपके घर में बेटी बहू प्रतीक्षा कर रही है, गाड़ी आराम से चलाइए, हेलमेट लगा कर। देखिए दिन में देखिए कभी उस पर लाइट लगा हुआ रहता है, सिंपल पेंट किया हुआ रहता है ना, उस पेंट पे क्या चढ़ा हुआ रहता है? रेडियम का पेंट होता है, ठीक है। जैसे ही इस पर लाइट जाएगा, लाइट मारेगा तो पूरा लाइट को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? पूरा रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। हम भी पहले बचपन में नहीं देते, गाड़ी चलता था तो बचपन में हम भी सोचते थे कि किनारे किनारे उसमें लगता है कि लाइट, LED लाइट लगाया गया। फिर हम भी सोचते थे कि इतना खर्चा सरकार का है, बिजली कोई भी चुरा लेगा, रोडे से नहीं चुरा लेगा। तो उसमें रेडियम होता था, क्या होता था? बैटरी लगा रखता है। हाँ, हमको भी लगता है बैटरी उटरी लगा कर रखता है, लेकिन क्या रेडियम होता है, ठीक है। इसलिए देखते हैं रात में जितना, देखते हैं जब स्कॉर्पियो कभी बराती रहते हैं बैठे हो, रात में जितना लाइट जाता है उतना ज़्यादा चमकता है एकदम, है ना। तो आता है, तो उसमें क्या लगा होता है? रेडियम, है ना। रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक है, याद रखना है। इसे कैंसर भी होता है, ठीक है। रेडियो सक्रिय पर इसे किरण निकलता है, ठीक है, वो कैंसर का कारण भी होता है सब। अच्छा चलिए अब बताना है आप लोगों को, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए, कोई मान लीजिए सर्किट है, ठीक है, उसका प्रतिरोध को दुगना किया तो वोल्टेज के समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? क्या हो जाएगा? आधा। प्रतिरोध दुगना कर दिया तो क्या होगा? विद्युत धारा घट जाता है। विद्युत धारा, प्रतिरोध विद्युत धारा का क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है। अगर किसी भी चालक का तार का प्रतिरोध को बढ़ा दिए तो क्या होगा? उसका विद्युत धारा क्या होगा? का मान घट जाता है, ठीक है, याद रखना है आपको। अच्छा अब चलिए प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? 3 चीज़ बता दे रहे हैं, ठीक है। प्रतिरोध तार की लंबाई पर निर्भर करता है। जितना लंबा तार होगा, मतलब जितना लंबा तार होगा प्रतिरोध क्या होगा? उतना कम होगा। समझ में आया? नहीं कि ज़्यादा होगा, ज़्यादा ना होगा। प्रतिरोध जो होते हैं तार के लंबाई के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होता है? सॉरी व्युत्क्रमानुपाती बोल रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। जितना लंबा तार होगा प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। समझिए अगर छोटा तार है, मान लीजिए आपको हम छोटा डिस्टेंस में दौड़ने के लिए बोले, आप आसानी से दौड़ जाइएगा, लेकिन लंबा डिस्टेंस में दौड़ने के लिए बोले तो क्या होगा? आपका चार्ज स्लो हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए कोई आपका पाइप है, पाइप के अंदर पानी फ्लो हो रहा है, छोटा पाइप है तो पानी बहुत तेज़ी से फ्लो हो जाएगा,
उतना ही प्रेशर का पानी का फ्लो करवाना है लॉन्ग डिस्टेंस में, तो पानी का जो प्रेशर आएगा धीरे से आएगा, कम आएगा, धीरे आएगा। क्यों? क्योंकि पाइप के अंदर फ्रिक्शन होना स्टार्ट हो गया घर्षण के कारण। तो इसीलिए याद रखना है लंबाई बढ़ने पे प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, क्योंकि लंबाई बढ़ने से रुकावट ज़्यादा ना आएगा, उसको ज़्यादा घस के जा रहा होगा, समझ में। तो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है प्रतिरोध। लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अच्छा, क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है, प्रतिरोध घटता है कि बढ़ता है? घट जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने से घट जाता है। जैसे कि मान लेते हैं एक बड़ा सा पाइप, छोटा पाइप है, संदीप को बोलेंगे छोटा पाइप से घुस के पार हो, एक पाइप बड़ा पाइप लिए, बोलेंगे संदीप बड़ा पाइप, तो संदीप किस पाइप से जल्दी आसानी से पार हो जाएगा? बड़ा, क्योंकि उसको फ्रिक्शन कम होगा, उसको एरिया ज़्यादा मिल रहा है। उसी तरह अगर पतला तार है तो पतला तार से मोटा तार है तो करंट भी किससे आसानी से पास होगा? मोटा तार से आसानी से पास हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो याद रखिएगा, तो क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा प्रतिरोध का मान क्या होगा, उतना कम होगा। ठीक है, ये भी समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग को, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? स्टेम सेल का भ्रूणीय, मूल्य, नाभिरज्जु, भ्रूण या मेद? मेद इसका फैट जो है ना, फैट जिसको वसा बोलते हैं, ये क्या स्टेम सेल का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी सब क्या आपका स्टेम सेल का एग्जाम्पल है। ठीक है, 457 है। अच्छा, स्टेम सेल का यूज कहाँ किया जाता है? चिकित्सा में किया जाता है। ठीक है, देखिए स्टेम सेल होता है क्या? स्टेम सेल किसी जीव से निकाला गया भाग जो नवीन सेल के निर्माण में से, जैसे कि कोई नया सेल, मान लीजिए स्टेम सेल क्या है, किसी जीव के पार्ट से निकाल दिए, उससे क्या होता है, एक नया सेल का क्या होगा, उत्पत्ति हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाता? मानव शरीर में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाता? आरबीसी की यकृत में, कि मांसपेशीय कोशिका के श्वेत रक्त में? हैं? आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखना। आरबीसी के बारे में, अच्छा आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। ठीक है, हाँ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 461, इसको छोड़ दिए, दो करंट का है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में केसर की खेती होती है? जल्दी बताइए। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में खेतर है ना, केसर का ज़्यादा होता है। अच्छा, ये आपका मसाला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? केरल में। कहाँ होता है? केरल में। नारियल सबसे ज़्यादा? अच्छा, केरल में भी होता है। सबसे बड़ा इलायची का उत्पादन कहाँ होता है? सिक्किम में। कहाँ होता है? सिक्किम में। ठीक है, याद रखना है आपको। अच्छा, छोटी इलायची का उत्पादन केरल में और बड़ी इलायची सिक्किम में। ये भी देखिए, अगर दे दिया तो क्वेश्चन, बड़ी इलायची सिक्किम में। ठीक है, क्योंकि सिक्का से ज़्यादा इलायची मिले तो बड़ा, ऐसे याद रखेंगे। और सब छोटा इलायची बोला जाएगा तो केरल में पाया जाएगा। ऐसे केरल में और भी मसाले पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे काली मिर्च हो गई, ये सब। वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? सीधा आदमी, बुद्धिमान आदमी, लंबा आदमी या कामकाजी आदमी? बुद्धिमान आदमी। हम लोग का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। हम लोग बुद्धिमान है, सबसे विकसित हम ही लोग है ना। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष है तो बन सकते हैं अभी तो, हैं? हाँ, लोकसभा चुनाव मिले 25 वर्ष से ज़्यादा है तो। ठीक है, याद रखना है आपको। पढ़ा लिखा थोड़ी होगा। मूल तत्वों का आवर्त सारणी बनाने वाले पैसा मूल तत्वों को आवर्त सारणी बनाने वाले, मतलब आवर्त सारणी बनाने वाले सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था? इधर से बताओ। आवर्त सारणी बनाने वाले सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था? आवर्त सारणी का जरूरत क्यों पड़ा पता है? देखो, तत्वों को सजा करके रखा जाए। क्या? जैसे जैसे धीरे धीरे तत्वों का खोज होते गया तो उसमें ये डिफरेंस कर पाना अलग हो गया, क्योंकि कौन धातु है कौन अधातु है। तत्वों को एक सजा करके क्रम में रखा जाए ताकि अध्ययन में सुविधा हो। जैसे आप कोई मेडिकल स्टोर में जाते हैं, पेट का दवा मांगते हैं तो तुरंत एक सेल में से पेट का दवा निकाल के देगा। माथा दर्द का तो सजा कर रख दिया गया है। अगर फिर भविष्य में कोई पेट का नया दवा आएगा तो उसी सेल में रखेगा। इसी तरह जब धरती पे 118 तत्व है टोटल, उसमें धातु है कोई अधातु, तो इसी तरह तत्व से वैज्ञानिक क्या किए? तत्वों को सजा के रख दिया। कौन धातु है इस सेल में रहा, कौन अधातु है ना। 18 वर्ग है आपका, 7 आवर्त है। इस तरह सजा के रखा ताकि अध्ययन में सुविधा हो, या भविष्य में कोई नए तत्व की खोज हो तो उसको भी क्या क्या सजा करके रखा जाए। इसीलिए तो सबसे पहले आवर्त सारणी जो बनाया, चार्ट बनाएंगे ना जी, तो चार्ट बनाया, उसकी खोज सबसे पहले किसने की? मेंडलीफ ने। किसने? मेंडलीफ ने। और अभी जो हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल, क्या बोलते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। एक होता है आवर्त सारणी जो पहले कौन किया? मेंडलीफ ने। कौन किया? मेंडलीफ ने। और अभी जो आधुनिक आवर्त सारणी देखते हैं ना, 10 में मिलता
है मॉडर्न पीरियडिक टेबल, उसका खोज किसने किया है? मोस्ले ने, हेनरी मोस्ले। किसने किया है? हेनरी मोस्ले ने। और आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी बोलेगा तो मोस्ले, और आवर्त सारणी का जनक कौन है? मेंडलीफ ने। ठीक है, तत्वों को सबसे पहले सजाने का श्रेय किसको जाता है? मेंडलीफ को जाता है आवर्त सारणी के आधार पे। और सबसे पहले ऐसे कौन किया था? डोबेराइनर त्रिक। डोबेराइनर त्रिक क्या था? 3 गो नियम दिया था। ठीक है, याद रखना। अच्छा, मोस्ले जो तत्व को सजाया ना, उसका आधार क्या था? कैसे सजाया? तत्वों के उनके बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पे। समझ में? परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम पे, सबसे पहले छोटा जिसका, फिर उसके बाद बड़ा। और मेंडलीफ से पहले जो, मोस्ले से बाद पहले जो सजाया था सब तत्वों को कैसा बढ़ा सजाया था? उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, जितना सब साइंटिस्ट अब बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। लेकिन जो आधुनिक में है उसमें कैसा सजाया गया है? बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। कैसा? परमाणु संख्या। अभी जो लेटेस्ट वाला हम लोग का चल रहा है, समझ में आ रहा है? परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के आधार पे। ये ध्यान देना आप लोग को। नींद आ रहा है क्या? पानी पी लीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? अच्छा क्वेश्चन है। किस देश को? इरिट्रिया, दक्षिण सूडान, स्लोवाकिया या ब्रुनेई? दक्षिण सूडान बेचारा अभी 2011 में नया आज़ाद हुआ है। ठीक है, उसको कौन कब्जा करके रखा? हाँ, दक्षिण सूडान। नहीं, उसको सूडान से ही अलग मिला। अच्छा, सूडान से ही ना। अच्छा, सूडान का ही था, दक्षिण सूडान को अलग कर दिया गया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया हाँ उस तरह ना। चलिए, दक्षिण सूडान कब हुआ? 2011 में दक्षिण सूडान को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। अफ्रीका महादेश का देश है। किस महादेश का देश है? अफ्रीका महादेश का। सूडान से अलग होकर के दक्षिण सूडान, दक्षिण वाला पार्ट को बना दिया गया। ठीक है, चलिए अगला को, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। ठीक है, किसने दिया था? जनरल। 13 अप्रैल 1919 में ये घटना हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ठीक है, याद रखना है। और इस हत्याकांड के हत्यारा को कौन मारा था? जनरल डायर को उधम सिंह मारा था ना, लंदन में जा करके मारा था, सामने एकदम मारा था। वो कसम उसी दिन शपथ लिया था कि इसको जब तक नहीं मारेंगे तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। ठीक है, तो उसको मारा था। बहुत पैसा इकट्ठा किया, खुद से अपना संपत्ति अर्जित किया, बंदूक खरीदा। उसका मूवी भी है उधम सिंह पे, कोई एक बायोग्राफी बना ना, विकी कौशल। देखिए, बड़ा अच्छा मूवी है, ये आज ही देख लेंगे जाके, लगता है। अच्छा, हंटर, इस पे एक हंटर समिति बना था जांच के लिए। अंग्रेजे घटना करवाता था, जांच भी अंग्रेजे कराता। कभी निष्पक्ष जांच करेगा अंग्रेज? मरा वो 1000 आदमी बोलेगा कि दुइये से मरा है, करेगा? प्रेशर में कर देता, झूठ मूठ का। लोग बवाल होता था, भाई कर दो कि अंग्रेज भला। तो जो मारता भी वही था, जांच भी वही करता था, दवा दारू भी वही दे रहा है। बताइए, ऐसा करके रखा था हंटर समिति। उसमें बोला, अच्छा पूछेगा, इस जो हत्याकांड को जांच के लिए कौन समिति बैठा था? हंटर आयोग। उसमें बोला गया 379 व्यक्तियों को मारे जाने की पुष्टि की गई। लेकिन भारतीय जो कमेटी बैठा ना, कौन समिति? मालवीय समिति। कौन समिति? मालवीय समिति में बोला कि 1000 से अधिक व्यक्ति मारे गए हैं। लेकिन अंग्रेज द्वारा हंटर आयोग में बोला गया 379 की पुष्टि की गई, लेकिन मालवीय समिति में 1000 से अधिक, है ना। और इसको काला कानून, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, ये जो रॉलेट एक्ट आया था, कौन सा एक्ट आया था? एक रॉलेट एक्ट आया था कि कोई भी 4 से 5 व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। तो इसी एक्ट के तहत उन पर गोली चला दिया गया। ठीक है, पार्क में सब इकट्ठा हुए थे, है ना। और अब देखिए क्या हो गया। इस सभा, रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में सभा किया गया था। इस सभा का तत्कालीन कारण क्या था? सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को कैद करना। किसको? सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को कैद किया गया था। इसीलिए अमृतसर में सब लोगों ने प्लान बनाया कि सभा किया जाए, और अंग्रेज को पता चला, वो अंग्रेज को मार दिया। किस एक्ट के तहत? रॉलेट एक्ट के तहत। और कौन सा इसके जांच के लिए हुआ? हंटर आयोग। उसमें कितना आदमी का पुष्टि किया गया? 379। मालवीय समिति कितना बोला? 1000 से अधिक। ठीक है, याद रखें। अच्छा, इस घटना से दुखित होकर, आहत होकर, अंग्रेज ना गांधी जी को बहुत पुरस्कार भी देता था। ठीक है, बहुत उपाधि भी देता था, नाइटहुड का बाद। ठीक है, ये सब का उपाधि देता था। कैसर हिंद का भी उपाधि पहले दे चुका था। अंग्रेज जानता था कि गांधी जी भारत में एक ऐसा है ना, इसका बात पे सब आ जाता है। डायरेक्ट जनता को मान लो अंग्रेज समझा नहीं सकता है, तो गांधी जी को रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, कि उसका बात से लोग शांत हो जाएगा। तो अंग्रेज क्या करते थे? गांधी जी को बहुत उपाधि दी हुए थे। तो जैसे ही ये घटना हुआ तो गांधी जी ने अपना क्या क्या लौटा दिया? गांधी जी ने कैसर हिंद का उपाधि लौटा दिया। कौन सा? कैसर हिंद का उपाधि को क्या बोलते हैं? लौटा दिया। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि? सर की उपाधि।
रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। कौन सा? कल ही पूछते थे, नाइटहुड की उपाधि किसको दिया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर को। कैसर हिंद की उपाधि किसको दिया गया है? महात्मा गांधी को। लेकिन इस घटना से दुखी होकर ये दोनों अपना उपाधि को लौटा दिए, ठीक है। और दिया कौन था? अंग्रेज दिया। बोला तुम यार एक तरफ हमको उपाधि दे रहे हो और मेरे ही लोगों को मार रहे हो, तो ये उपाधि किस काम का? मतलब समझिए एक तरह का उसके बोझ ही है ना कि अपना खून से सने हुए लोगों को उपाधि लिख रखें। चलिए, जीवन और पर्यावरण के बीच, जीवन हम लोग का और पर्यावरण के बीच क्या बोलते हैं, अन्योन क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी, माइक्रोलॉजी, इंटमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। पारिस्थितिक तंत्र, हम लोग का जीवन और पर्यावरण मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र बना रहा है कि नहीं? इकोलॉजी बना रहा था, क्या बोलते हैं? इकोलॉजी, ठीक है। पक्षी विज्ञान को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। भारत में पक्षी प्रेमी कौन थे सबसे बड़े? सलीम अली। बर्डमैन किनको बोला था? सलीम अली को बोला जाता है, ठीक है। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम, बाह्य अंतरिक्ष के बाहर यात्रा करने वाला पहला मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। कौन था? यूरी गागरिन। बोले थे ना, देखो क्वेश्चन को घुमा दिया ना। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला कौन था? यूरी गागरिन। और नील आर्मस्ट्रांग चांद पे, ठीक है। होमोसिपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनोडाइस थे, कौन थे? होमोसिपियंस के रूप में, मतलब होमोसिपियंस क्या? मानव। तो मानव के रूप में सबसे पहले वर्गीकृत मतलब कैटेगरी करने वाले प्रारंभिक होमिनॉइड्स कौन थे? बताना है। अर्गेस्टरलाइन। कौन थे? क्रोम मैग्रन। ये सब याद रखिएगा, है ना। क्रोम मैग्रन याद रखना। होमोसिपियंस के आधार पर सबसे पहले, ठीक है। निम्नलिखित में से भिन्न चुने, इसमें से कौन अलग है? पप्पू जी बताना है, ठीक है। बताइए तो। एल्युमिनियम, लोहा, पीतल, तांबा। अलग बताइए कैसे होगा? कौन अलग है? एल्युमिनियम, लोहा, पीतल या तांबा, इसमें अलग कौन है? शुभम बताइए। पीतल अलग है, कैसे अलग है? हाँ, सब नहीं, पीतल दो को मिला के बनाया गया है, मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एलॉय। पीतल किस किस से मिलने से बना? तो पिताजी याद रखिएगा, पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। तो पीतल किससे मिलके बना है? तांबा और जिंक से। ट्रिक क्या है? पिताजी। प से पीतल, किससे? ताजी से तांबा और ज से जिंक, याद रहेगा। बाकी सब क्या है? कोई तत्व, बाकी सब तत्व है, मोह माया है, ठीक है। ये भी सही, बाकी सब मोह माया। चलिए, निम्नलिखित, अच्छा, टेनिस में हार्ड कोर्ट, देखिए हम एक डिस्कस किए थे ना, टेनिस में हार्ड कोर्ट होता है जिसकी सतह क्या चीज़ की बनी होती है? कंक्रीट से बनी। किसके? कंक्रीट से। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, डिस्कशन वाला क्वेश्चन है ना। ग्रैंड स्लैम क्या होता है? टेनिस खेल होता है जिसमें 4 खेल को मिला के ग्रैंड स्लैम होता है। अगर कोई मान लीजिए दीपक खेला, 4 खेल जीत गया, तो उसको किसका उपाधि मिलेगा? ग्रैंड स्लैम मिल जाएगा उस ईयर का। तो 4 टेनिस का खेल होता है। कौन कौन खेल होता है टेनिस में? ऑस्ट्रेलिया ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, और एक विंबलडन, ठीक है। तो हार्ड कोर्ट पे 2 को खेला जाता है, 2 को हार्ड कोर्ट पे। कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया और यूएस। बोले था ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हार्ड है, तो हार्ड कोर्ट पे खेला था। और हार्ड कोर्ट क्या चीज़ का बना होता है? कंक्रीट का बना होता है। अच्छा, फ्रेंच और विंबलडन, विंबलडन किस पे? घास के मैदान पे, और फ्रेंच मट्टी पे, फ्रेंच मट्टी पे, याद रखना। विंबलडन घास पे, ऐसे याद रखें। बिल्ली कहाँ छुपी होती है? घास में। देखिए, अलग करना है ना जी हमको, खाली बिल्ली घास में होती है, तो बिल्ली से विंबलडन कहाँ पे? घास में। और बाकी बच गया कौन? फ्रेंच कहाँ हो जाएगा? मिट्टी पे। तीनों को कोड हार्ड है, घास है और मिट्टी है, तो बिल्ली विंबलडन किस पे हो जाएगा? हाँ, घास, ट्रिक से याद हो गया। घास के मैदान पे, हार्ड कोर्ट पे यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये उसी को यूएसए बोलते हैं, ठीक है। और बोलते हैं ये मिट्टी पे फ्रेंच हो गया। 4 को होता है, क्लियर हो गया। चलिए आप, है ना। चलिए, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान बोलिए, कौन? राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर ना। राष्ट्रगान कौन है? अच्छा, हम लोग का राष्ट्रगान कौन है बताइए? राष्ट्रीय गान जन गण मन, इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, एक राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम, इसका रचयिता कौन है? ब से वंदे मातरम, ब से बंकिम चटर्जी। याद करवाए थे ना, ठीक है, याद रखना है। अब पिंगलिया बैंकिया कौन है बताइए? डिज़ाइन करवाया था ना राष्ट्रीय झंडा को, डिज़ाइन, है ना, और डिज़ाइन करवाए थे, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय झंडा का रेशियो किस रेशियो में होता है?
3:2, लंबाई 3 और 2, ठीक है। उसमें जो 24 अशोक तिली कहाँ से ले गया, सारनाथ से लिया गया अशोक के, ठीक है। इसको अच्छा देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, हेलियोस्ट्रोजिम के सपोर्ट करने के कारण, किसका सपोर्ट करने के कारण, हेलियोसेंट्रिज्म का सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद कर दिया गया था? बताइए तो किसको, गैलीलियो को। किसको? गैलीलियो को बोला ना कि तुम इस चीज़ का सपोर्ट क्यों कर रहे हो, क्या कर दिया, नज़रबंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया, ठीक है। कितना नंबर है, 474। देखिए क्या होता है इसमें बताते हैं। अच्छा, गैलीलियो साइंटिस्ट था ना, बहुत सारा साइंटिस्टों को बहुत चीज़ झेलना पड़ा। जैसे गेगर मेंडल अनुवांशिकता को खोज किया, मटर का पौधा को क्रॉस करवा के, तो उसको सब पागल बोलता था, ये क्या कर रहा, बोलता है पीढ़ी को बदल देगा, किसी का किसी को क्रॉस मिलवा दे रहा। तो बोलता था, लोग बोलते, अनपढ़ लोग थे उस समय, बोलते गलत काम कर रहा है ना, मानव को इस तरह अति कर देगा, समझ में आ रहा है। तो उसको बहुत लोग क्या करते, ताना देता था, ये देता था, बहुत मारने का भी कोशिश किया उसको। किसको, गेगर मेंडल को। मेंडल को बात करें, जो मटर के पौधे पर अनुवांशिकता को खोज किया। बोले कल मानव में भी करेगा, ये मानव को इसमें मिला देगा, ये मानव को। लोग अनपढ़ थे, बोलते थे, लेकिन विकास के लिए कर रहे थे ना। हाइब्रिड आज होता है, हाइब्रिड खाना पीना देख रहे हैं, हाइब्रिड फल फूल, किसका देन है, गेगर मेंडल का है ना, अनुवांशिकता खोज किया। तो उसको बाद में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। इसी तरह बहुत साइंटिस्ट को झेलना पड़ा, बहुत साइंटिस्ट को क्या करा, बहुत चीज़ झेलना पड़ा। जैसे इसमें झेलना पड़ा, किनको आपको झेलना पड़ा है, गैलीलियो को। किस लिए, नहीं होमो सेपियंस बोल रहे हैं, कितना, हाँ, हेलियोसेंट्रिज्म के सपोर्ट करने के कारण। अब देखिए होता था क्या, ईसाई धर्म के विरोध करने पर वैज्ञानिकों को कठोर सजा दिया जाता था। ईसाई धर्म में मान लीजिए कुछ गलत भी हो रहा है ना, तो वैज्ञानिक अगर उसके खिलाफ बोलता था, क्या करता था, कठोर सजा दे देता था, तुम कैसे बोल सकते हो, ठीक है। कार्डिनल फादर आदि की सत्ता पुनः भ्रष्ट हो चुका था, ठीक है। कुछ बौद्धिक तर्क संगत ना, जिस कारण अनेक विद्वानों को कठोर सजा। मतलब कहना था कि अगर साइंटिस्ट कोई खोज किया, उसमें उसका धर्म से रिलेटेड कुछ आ गया, विरोध होने लगा, बोला कि इस धर्म में ये चीज़ हो रहा है ना, तो वो गलत है, कोई साइंटिस्ट बोला, तो वो जो धर्म के ठेकेदार होते थे उसको क्या बोलते थे, कठोर सजा दे देते थे। समझ में आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस क्यों करते थे, क्योंकि उनका बिजनेस नहीं चल पाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। लोग अवेयर कर देगा ना भाई, जागरूक हो जाएंगे तो उनको कहाँ से चल पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों को, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? कौन है मुकुलन, मतलब समझते हैं, एगो जीव है, जैसे मान लीजिए ये जीव है, इसका एक गांठ निकला, गांठ से टूट गया, ठीक है, फिर इससे एगो नया जीव बना, इसी को क्या बोलते हैं, मुकुलन। क्या बोलते हैं, मुकुलन। तो मुकुलन के द्वारा कौन करता है, हाइड्रा, क्या, अच्छा एनिलिडा है, कौन है, एनिलिडा करता है, ठीक है। अच्छा सॉरी, नहीं करता है, वही तो एनिलिडा क्या, अच्छा एनिलिडा मतलब समझ, लेट के चलता है, कौन, एनिलिडा, लेटा हुआ, केचुआ। एनिलिडा ग्रुप में कौन कौन आता है, केचुआ आ गया, आपका सांप हो गया, जोक हो गया, ये सब किस में है, सांप नहीं बोलेंगे, सांप तो रेप्टाइल्स में आ गया ना। एनिलिडा में क्या होता है, जो आपका जमीन पे रहे, केचुआ हो गया, फिर जोक हो गया, ये सब किसके अंदर, किसके अंदर आ गया, एनिलिडा के अंदर आ गया, ठीक है, याद रखना। तो एनिलिडा के द्वारा, सॉरी, तो एनिलिडा जो है मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं करता है। मुकुलन के द्वारा प्रजनन कौन करता है, बहुत छोटा छोटा जीव, जैसे हाइड्रा कर देगा, मूंगा कर देगा, और स्पंज करता है सब, ठीक है। स्पंज याद है, जब हम लोग कैटेगरी बता रहे थे बायोलॉजी में, तो स्पंज बता रहे थे, समुद्री स्पंज जिसको स्पंज कहा जाता है, बाथ स्पंज कहा जाता है, उसके ग्रुप का भी चर्चा किए थे, हाँ याद है। मूंगा मतलब क्या होता है, कोराल, मूंगा द्वीप, समुद्र में मूंगा नहीं पाया था, छोटा छोटा व्हाइट वाला, वो मूंगा। ऑस्ट्रेलिया में जो द्वीप बना हुआ है वो मूंगा द्वीप है, क्या है, मूंगा। ढेर सारा मूंगा मरते गया, पूरा द्वीप बन गया, कोरल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, पशुओं की मौत, उच्च रक्तचाप, ओजोन क्षय या करनाद। किसके कारण ध्वनि प्रदूषण में इफेक्ट नहीं पड़ता है, ओजोन क्षय हो सकता है, ओजोन क्षय से ध्वनि प्रदूषण का मतलब नहीं है। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, कोई मान लीजिए आपके बगल में डीजे बजा के ले जा रहा है, आपके गार्जियन हैं, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार नहीं हो जाएंगे, साउंड के कारण ही हुआ ना, इफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा, ठीक है। पशुओं की मौत भी हो सकती है, साउंड है, मेरे घर के बगल में, मान लीजिए मेरे ही घर में गाय है, बगल में आता है विसर्जन को, इतना साउंड बता, पशु जो है ना बैठता है, खड़ा हो जाता है, दिक्कत होता है कि नहीं होता। उसी तरह फिर करनाद भी, करनाद मतलब कान वाला बीमारी, ठीक है। ओजोन का डिप्लेशन ध्वनि से कुछ मतलब है क्या, नहीं ना, वो तो पॉल्यूशन से हो रहा है ना, किस हो रहा, पॉल्यूशन से, ठीक है, वायु पॉल्यूशन। अच्छा, प्लेग उन्मूलन, प्लेग क्या है, एक बीमारी है, प्लेग क्या है, बीमारी है। तो प्लेग उन्मूलन मतलब खत्म करने के लिए, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है, मतलब कि ये जो है आपके कुली कुतुब शाह द्वारा प्लेग खत्म हो गया था, तो उसके खुशी में है ना, याद में निर्मित स्मारक कौन सा है बताइए, अलाई मीनार, फतेह बुर्ज, चार मीनार या कुतुब मीनार, चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ है,
दिल्ली में, ठीक है, याद रखना। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? लाइट बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? W। क्या होता है? W होता है। अच्छा, लाइट बल्ब में टंगस्टन क्यों यूज किया जाता है बताइए? हीटर में नाइक्रोमे काहे यूज करते हैं? देखिए क्या होता है, विद्युत मान लेते हैं कि जैसे कि ये तार है, ठीक है, ये तार है, इस तार में मान लीजिए कॉपर का तार है, इस तार में जितना कम प्रतिरोध होगा, जितना कम प्रतिरोध होगा करंट तो आसानी से पार होगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है, बाधा उत्पन्न कम हो रहा है। लेकिन टंगस्टन में प्रतिरोध क्या होता है? ज़्यादा होता है, जिसके कारण मान लीजिए विद्युत आया इधर से, इलेक्ट्रिसिटी आया और ये पार निकलना चाह रहा, तो इसका प्रतिरोध क्या है? ज़्यादा है, तो करंट को ज़्यादा ना घसना पड़ेगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा घसते 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 क्या होगा? इसमें क्या होगा? एकदम रेडनेस हो जाएगा। क्या होगा? रेडनेस, उसमें उष्मा ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उष्मा, हीट डेवलप हो जाएगा, और इसी हीट के कारण क्या होगा? प्रकाश में बदल जाएगा। समझ में आया? तो टंगस्टन का प्रतिरोध उच्च होने के कारण, हीटर में जो नाइक्रोम यूज कर रहे हैं उसका प्रतिरोध उच्च होने के कारण उसका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी पप्पू जी? ले समझ रहे, थोड़ा सा नहीं एक्टिव नहीं, थोड़ा सा हरासमेंट हो जाता होगा, हम समझ रहे हैं। लाइट कटा हुआ था ना आप लोग का? अरे महाराज, मुगल साम्राज्य अभी तो बाबर बताया, कौन था? बाबर किया था, ठीक है, बाबर। अच्छा इसका कुछ बताइए, तो बाबर के बाद कौन आया था? हुमायूं के बाद? अकबर के बाद? शाहजहां, ठीक है। किंग जॉर्ज पंचम, देखिए क्वेश्चन घुमा के दे, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया, याद है? 1911 में बनाया गया था। किंग जॉर्ज पंचम अपनी रानी को ला रहा था, मेरी को लाने के स्वागत। दिल्ली में, मुंबई में है। दिल्ली में तो क्या है? इंडिया गेट है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है 1911 में, ठीक है, याद रखना। 20 मिलियन डॉलर, अच्छा इसको हाँ चलिए, अच्छा को 20 मिलियन डॉलर खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन तक गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन है? कौन है? डेनिस टिटो। बहुत पैसा टिटो के पास, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के जनक है, ठीक है, याद रखना है। एपीजे अब्दुल कलाम को कौन मैन कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है, ठीक है। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक थे, ठीक है। इनका एक बुक का नाम बता दीजिए तो आप लोग। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, है ना, और एक 2020 ना, हाँ। वह एकमात्र धातु कौन सा जो कमरे के ताप पे द्रव में बदल जाता है? पारा। धातु बोला जाएगा जो कमरे के ताप पे द्रव होता है, कौन होता है? अच्छा, अधातु बोल देगा तो क्या होगा? कौन सा धातु जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है? ब्रोमीन। अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन, धातु बोलेगा तो पारा, यह याद रखना आप लोगों को, ठीक है। धातु बोलेगा पारा, हाँ धातु नहीं, अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन, ठीक है, अधातु बोलेगा तो पारा। देखें आप लोग, अरे बॉडी का पारा बढ़ जाता है, बुखार लग जाता है तो पारे से ना नापते हैं। वो थर्मामीटर के अंदर क्या रहता है? पारे ना रहता है, वही पारे ना चढ़ता है, हीट होता है, ठीक है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा इसको। जब कंप्यूटर, बताना इधर से आप लोग बताइए, तो जब कंप्यूटर का स्विच ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में मेन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बूटिंग हो जाता है। बूटिंग आता है ना कंप्यूटर में, देखते हैं स्टार्ट करते हैं, बूटिंग का ऑप्शन एक आता है, ठीक है। निम्नलिखित, इधर आप लोग बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुद्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक, गुद्दे में जो पथरी हो जाता है ना, गुद्दा मतलब किडनी में पथरी हो जाता है, किसके कारण होता है बताइए तो? कैल्शियम ऑक्सीलेट के कारण। कैल्शियम ऑक्सीलेट का पत्थर बन जाता है। कैल्शियम धीरे धीरे खा रहे हैं आप, कैल्शियम ऑक्सीलेट जमा होता है क्या, तो उसके कारण क्या होता है? पथरी हो जाता है, ठीक है, गुद्दे में हो जाता है, किडनी में। कैल्शियम अच्छा, पथरी का इलाज कैसे होता है? लेज़र के द्वारा तो हो ही जाता है ना। तो पथरी को उपचार से बचने के लिए क्या करना चाहिए? पानी ज़्यादा पीना चाहिए ना। पानी नहीं, बोला जाता है ऐसे कि पानी पीना, आपको रीज़न साफ होकर निकल जाता है, साफ होकर बोलता है कि निकल जाता है। चलिए इसका संदीप देखिए तो कितना हुआ टाइमिंग इसका है कुछ, इसको तो हम 10 मिनट निपटा देंगे, है ना। चलिए इसको हो जाएगा, बहुत अच्छा। अब देखिए थोड़ा सा मज़ा आएगा आप लोगों को, हैं? चलिए बस हो जाएगा 10 मिनट का। देखिए सबसे पहले हम आविष्कार पढ़ेंगे, डेली 5 आविष्कार पढ़े थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा एक्टिव रहिए, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन आएगा डेली। सबसे पहले आविष्कार में पूरा जितना आविष्कार पूछा गया सब खत्म कर देंगे, अभी नहीं करेंगे, 5 को डेली। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया?
ओलिवर इवांस ने। किसने किया है? इसका पीडीएफ भेज देंगे, रिवाइज करिए। ओलिवर इवांस, है ना, ओलिवर इवांस। लीवर को कहाँ रखेंगे तो बहुत दिन तक रहेगा? रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो बहुत दिन तक रहेगा। तो रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया? ओलिवर इवांस ने। पीडीएफ दे देंगे, ठीक है। ओलिवर इवांस, हम ऑप्शन देगा, आप लोग मान लीजिएगा। एडहेसिव ग्लू मतलब पहला चिपकाने वाला जो टेप आया था उसको क्या बोलेंगे? एडहेसिव ग्लू। क्या बोलेंगे? एडहेसिव ग्लू, पहला चिपकाने वाला टेप, है ना। तो इसका आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर हेरी कुवर ने। किसने किया था? डॉक्टर हेरी कवर ने। कवर, COOVER, डॉक्टर हेरी कवर ने। बुक का कवर को कैसे चिपकाते हैं? ग्लू से चिपकाते हैं, है ना। तो एडहेसिव ग्लू का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर हेरी कवर ने। एलिवर लिवांस किसका खोज किया? रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। इलेक्ट्रिक एसी जो अभी आया इलेक्ट्रिक एसी, उसका खोज किसने किया? विल्स कैरियर। क्या आ गया? विल्स कैरियर। कैसे याद रखिएगा? अगर आपका करियर बन गया तो अभी जैसे पंखा में, वैसे पंखा में रहिएगा कि क्या ले लीजिएगा? एसी ले लीजिएगा, है ना। क्या लीजिएगा? एसी ले लीजिएगा। अगर एसी ले लेंगे तो आपको बीमारी होगा, भगवान न करे कि किसी को बीमारी, लेकिन बीमारी हो गया तो आपका लीवर खराब होगा ना। तो लीवर को कहाँ रखिएगा? ठंडा रहे, फ्रिज में रखेंगे। कहाँ रखेंगे? फ्रिज में रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में। तो ओलिवर इवांस हो गया, ठीक है। अब बताना, एडहेसिव टेप, चिपकाने वाला टेप। अगर एडहेसिव चिपकाने वाला ग्लू बोलेगा तो कौन? कवर। बुक का कवर चिपकाते ग्लू से। टेप का बोलेगा तो पहला चिपकाने वाला टेप जो आया था ना, बंडेज। बंडेज सुने हैं? सबसे पहले बैंडेज का आविष्कार किसने किया था? तो बंडेज जो था ना, सबसे पहले बैंडेज आया था, उसके बाद टेप का आविष्कार होने लगा। तो बंडेज का चिपकाने वाला टेप का आविष्कार किसने किया था? रिचर्ड जी ड्रू। रिचर्ड जी ड्रू। ड्रू पकड़ना है, किसका आविष्कार किसने किया? ड्रू। क्योंकि ऑप्शन आएगा तो ड्रू पकड़ लीजिए। कैसे? माउंटेन ड्यू पिए हैं? माउंटेन ड्यू के ऊपर लेवल चिपकाया हुआ रहता है, हाँ। तो किसके ऊपर चिपकाया हुआ रहता है लेवल? ड्रू, है ना। ड्यू, माउंटेन ड्यू के ऊपर, ठीक है। तो इसका आविष्कार किसने किया होगा? ड्रू ने। अच्छा, तो बताइए, तो विल्स करियर क्या चीज़ का आविष्कार किए? रेफ्रिजरेटर का। करियर बनेगा कब? तो एसी ना लीजिएगा, एसी का। ओलिवर इवांस एसी का। मार्टिन कूपर कबर, हाँ, एडहेसिव ग्लू, गोंद का पहला चिपकाना। अब बंडेज, बंडेज का याद रखिएगा। बंडेज का आविष्कार किसने किया? अर्ले डिक्सन। किसने किया है? अर्ले डिक्सन, याद रखिएगा। और माउंटेन ड्यू किसका? टेप का। माउंटेन ड्यू ने किसने किया था? टेप का, याद रखना, ठीक है। अच्छा, बंडेज बताते हैं क्या होता है, इसके बारे में सुनिए। बंडेज का आविष्कार किसने किया? अर्ले डिक्सन। अब पहला बंडेज कौन बनाता था? कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन बनाता था। सबसे पहला बंडेज कौन बनाया? जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पहला बंडेज बनाया था, ठीक है। और इसका आविष्कार किसने किया? अर्ल डिक्सन। क्या होगा? अर्ल डिक्सन। अर्ली मतलब क्या होता है? पहले, मॉर्निंग। सबसे पहले कटेगा तो क्या लगाएंगे हम लोग? बैंडेज लगाएंगे। तो अर्ली मतलब पहले, ऐसे याद है। 5 याद हो गया ना आपको? तो बोल दे एक बार फिर से। ओलिवर इवांस किसका खोज किया? ओलिवर। लीवर कहाँ रखेंगे ठंडा के लिए? फ्रिज मतलब रेफ्रिजरेटर, ठीक है। और डॉक्टर हेरी कुवर किसका आविष्कार किया? कुवर। बुक को चिपकाएंगे ना तो एडहेसिव ग्लू को, किससे? ग्लू से। विल्स करियर एसी में हो गया। एडहेसिव टेप, माउंटेन ड्यू। टेप किसके ऊपर? माउंटेन ड्यू का लेवल के बना, ड्रू का हो गया, ठीक है। ड्रू आपका, हम नाम बोल रहे क्या क्या, तो नाम में कन्फ्यूजन होगा, कुछ भी याद हो जाए, ठीक है। इसीलिए अर्ले डिक्सन बंडेज, कोई भी कट जाए तो अर्ली में क्या होगा? हम लोग बंडेज मान लेते, ठीक है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट है ना, माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना कब हुआ? 4 अप्रैल 1975 को। कब हुआ? 4 अप्रैल 1975 को एस्टेब्लिश किया गया। संदीप ध्यान दो, माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना 4 अप्रैल 1975 को। 2 बार करेंगे, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, याद है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में 4 अप्रैल 1975 को किया गया। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? जो डोली छपरी वाला से चाय पीने आया था, कौन? बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, याद रखिएगा। कमा है ना। और दूसरा याद रखिएगा, पॉल एलन भी है। दूसरा क्या है? पॉल एलन। अगर ऑप्शन में माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स नहीं रहा, पॉल एलन, तो वो भी दे सकते, ठीक है, याद रखना। लेकिन मेन किसको बोला जाता है? बिल गेट्स। अभी क्वेश्चन आएगा, माइक्रोसॉफ्ट के अभी CEO कौन है? बोलिए। सत्या नडेला टकला। सत्या नडेला कौन है? हाँ, सत्या नडेला, ठीक है। भारतीय का नहीं, मूल नागरिक वहीं का है, ठीक है, भारतीय मूल का है, समझ में आया? यहाँ पैदा लिया था, वहाँ नागरिकता ले लिया है। तो माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना कब हुआ? 4 अप्रैल 1975 को। कहाँ पे? वाशिंगटन। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। CEO कौन है इसका? सत्या नडेला है, ठीक है। बिल गेट्स इसके क्या संस्थापक हैं। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का जानते हैं एक प्लेटफॉर्म है अजूरे, याद रखिए सब क्वेश्चन बहुत। अजूरे उसका क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का एक सर्च इंजन है ना, उसका क्या नाम है? बिंग। कंप्यूटर खोलते तो बिंग नाम से सर्च इंजन आता है ना, वो किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का ही। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है जो है,
जैसे गूगल सर्च इंजन है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक सर्च इंजन दिया, उसका क्या नाम है, बिंग। और माइक्रोसॉफ्ट का एक प्लेटफॉर्म है अजूरे नाम से। ये क्वेश्चन कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक का अपना एक ईमेल सर्विस भी है, उसका नाम बता दो, आउटलुक। कंप्यूटर में पहले आता था आउटलुक, उसका ईमेल सर्विस है। गूगल का ईमेल तो है ये वाला ईमेल, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, आउटलुक। ये ध्यान देना। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एक वो कंपनी खरीदा, लिंक्डइन कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट अपने अंदर लिया। एप्पल का, एप्पल के बारे में आता है, इंपॉर्टेंट क्या है, एप्पल का स्थापना कब हुआ, 1 अप्रैल 1976 में। माइक्रोसॉफ्ट का कब हुआ था, 75 में। एप्पल का 76 में। एप्पल का कब हुआ था, 76 में। एप्पल का हेडक्वार्टर कहाँ है, ज़्यादातर अमेरिका में है और कुछ कुछ कैलिफोर्निया में। तो कैलिफोर्निया में कहाँ है, कैलिफोर्निया में। कहाँ पे आपका, कैलिफोर्निया में। अच्छा, एप्पल के फाउंडर कौन है, स्टीव जॉब्स। कौन है, स्टीव जॉब्स है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, इसका सीईओ कौन है, एप्पल का सीईओ टिम कुक। एप्पल को क्या करते हैं, कुक करके बनाते हैं, ठीक है, याद रखना। एप्पल का सीईओ कौन है, टिम कुक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कैलिफोर्निया में। क्या है, कैलिफोर्निया में, याद रखना। ऐसे याद रखें, एप्पल का फ़ोन को फोल्ड करके भी रख सकते हैं, कैलिफोर्निया, ठीक है। कब हुआ था, 1976 में। 75 में माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। अच्छा, एप्पल का एक क्लाउड कंप्यूटिंग है, आई क्लाउड। एप्पल का देखते हैं म्यूजिक भी आता है, कैसे आई ट्यून आता है कि नहीं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या आई है। अच्छा, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है, उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका क्या नाम है, मैसिंटॉस। क्या नाम है, मैसिंटॉस, याद रखना। अच्छा, उसमें ऑनलाइन सॉन्ग सुना जाता है ना, किसके थ्रू, आई ट्यून के थ्रू। उसका सॉफ्टवेयर क्या है अपना, आई ट्यून। उसका प्ले स्टोर भी अपना ही ना होता है, सब आई से स्टार्ट रखिएगा, ठीक है। गूगल का स्थापना कब हुआ, 98 में। कब हुआ, 1998 में, ठीक है, 4 सितंबर। संस्थापक कौन है, लेरी पेज है और सेक्रे बीन। कौन है, लेरी पेज और सेक्रे बीन। कैसे याद रखिएगा, गूगल खोलते तो पेज खुलता है ना, तो लेरी पेज। कौन होगा, लेरी पेज। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट, अच्छा गूगल का सीईओ कौन है अभी, सुंदर पिचाई, याद रखिएगा। हाँ, जैसे गूगल खोलते तो सुंदर सुंदर चीज़ दिखता है ना, सुंदर पिचाई, याद रखना होगा वैसे, ठीक है। अब बात करते हैं गूगल कहाँ पे है, जहाँ पे एप्पल होगा, अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। जहाँ एप्पल है वहाँ पे क्या होगा, गूगल होगा। तो कहाँ पे, कैलिफोर्निया। ये ट्रिक बता दे रहे, याद करेंगे, कैलिफोर्निया में, ठीक है। कैलिफोर्निया कहाँ है, यूएस में। कहाँ पे, यूएस में। अभी तक एक ही को पढ़े, एप्पल और क्या है, गूगल कहाँ पे आपका, कैलिफोर्निया में। माइक्रोसॉफ्ट वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी है ना। एप्पल का जो एंड्रॉयड है किस पे बेस्ड है, गूगल का एंड्रॉयड लिनक्स बेस्ड है। किसका क्या है, लिनक्स बेस्ड है। ये सब याद हो जाएगा। अच्छा, याद है ना, एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 9, अभी कौन सा वर्जन चल रहा है, गूगल का ही है ना, वो कौन सा वर्जन चल रहा है, 13, 14 चल रहा है, याद रखिएगा। फेसबुक का स्थापना कब हुआ, 2004 में। 2004 में। अच्छा, फेसबुक के सीईओ कौन है, मार्क जकरबर्ग। बहुत बार डिबेट किया मार्क जकरबर्ग, ठीक है ना, यंग है। अच्छा, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, कहाँ है, कैलिफोर्निया में, ठीक है। तो कैलिफोर्निया में कौन कौन है, एप्पल है, गूगल है और फेसबुक भी है, ठीक है, याद रहेगा ना। अच्छा, अमेजोन के बारे में आते हैं, 5 भी लास्ट है आज अमेजोन के बारे में। अमेजोन का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। अच्छा, इसका फाउंडर और सीईओ कौन है, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स तो था ना, तो उसकी तलाक दे दी। स्टीव जॉब्स के बारे में पता है ना, स्टीव जॉब्स सबसे रईस आदमी हो गया था, ठीक है। तो वो तलाक दिया ना, तो उसकी पत्नी के पास इतना पैसा आ गया ना कि वो भी अमेरिका लिस्ट में आ गई थी। तलाक दिया तो कुछ पैसा दिया जाता है ना, तो इतना उसके पास पैसा था और उसको इतना हिस्सा देना पड़ गया कि उसकी वाइफ भी अमेरिका के जो, मतलब क्या बोलते, उसकी वाइफ भी जो अमेरिका लिस्ट में आ गई थी। सोच लीजिए, तलाक देने से खाली, क्योंकि तलाक के बाद पैसा देना पड़ता है, तो तलाक दिया तो जो पैसा का राशि पड़ा ना, तो इतना ज़्यादा राशि था कि वह अमीरों की सूची में शामिल हो गई थी उसको। सोच कितना पैसा, इसीलिए बोला था अमेरिका में देखते हो तो शादी भी करती है, देखिएगा हस्बैंड रहेगा बूढ़ा वाला मालिक को लेकर, लेकिन वाइफ देखे यंग रहता है। क्यों, पैसा का खेल है सब। इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में यही होता है कि नहीं जाता, मैटर नहीं करता कि आदमी क्या है, पता है। आप लोग यंग हैं, हैंडसम है, लेकिन बहुत मुश्किल है खोजने में दूर है, लेकिन पैसा रहे कोई दिक्कत नहीं, बाल बूढ़ा सब मैनेज हो जाएगा। अमेजोन का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। अच्छा, अमेजोन का अभी फाउंडर कौन है, करंट फाउंडर है जेफ बिजोस। कौन है, सॉरी जेफ बिजोस नहीं, जेफ बिजोस पहले था, हम बता दे रहे हैं। कौन है आपका, एंड्रयू आर जेसी। कौन है, एंड्रयू आर जेसी। जर्सी खरीदते हैं कहाँ से, अमेजोन से। कहाँ से खरीदते हैं, अमेजोन से। तो एंड्रयू आर जेसी,
ये याद रखना बस इंपॉर्टेंट है। एक बार खाली रिवाइज करवा देते। माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना कब हुआ, डेट? एप्पल का गूगल का 98 में, 1998 फेसबुक का 2004 में, और अमेजोन का हमको ध्यान में नहीं आ रहा, उसको बता देंगे, ठीक है। हो गया। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। एप्पल का टीम कुक। नहीं, एप्पल का आप याद रखना है स्टीव जॉब्स। कौन था? स्टीव जॉब्स। फिर आपके बाद बताना है गूगल का लैरी पेज। गूगल खोलेगा क्या खुलेगा? पेज खुलेगा। संस्थापक का बात करें, ठीक है। फेसबुक का टीम कुक, सॉरी मार्क जकरबर्ग। कौन है? मार्क जकरबर्ग, गलत बोल दिया हम। और अमेजोन का कौन है आपका? जैसी खरीदे क्या नाम? देखिए एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा क्या होता है ना, कोई भी कंपनी का एक संस्थापक होता है, एक सीईओ होता है। सीईओ बदलता है, संस्थापक कभी बदलता है नहीं ना। तो याद रखिएगा, अमेजोन वाला बता रहे, अमेजोन का फाउंडर है जेफ बेजोस है। कौन है? जेफ बेजोस है। और उसका सीईओ अभी कौन है? एंड्रयू आर जेसी है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए बता दीजिए कैलिफोर्निया में कौन कौन है? खाली गूगल है, फेसबुक है और एप्पल है। बाकी दो को बच गया, कौन कौन? अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट। कहाँ पे वो? वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। अच्छा बताइएगा, अब लास्ट इसको ख़त्म कर देते हैं। ओलिवर इवांस किसका खोज किया था? फ्रिज मतलब रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। चलिए, व्हील्स कैरियर किसका खोज किया था? एसी का खोज किया था, ठीक है। रिचर्ड जी ड्रू। हाँ, तो ड्यू में क्या चिपकाया था? टेप का लेवल, ठीक है। तो टेप का खोज किया था, ठीक है। अच्छा, बंडेज का खोज अर्ले डिक्सन। कटने से पहले, मतलब अर्ली क्या है ना, ये हुआ। एडहेसिव ग्लू। अच्छा, एडहेसिव ग्लू का खोज किसने किया था? कुबर, यानी कवर था ना, कवर। तो कौन था? डॉक्टर हैरी कवर। बुक फट जाएगा तो क्या कवर, ठीक है। कल जो हम लोग पढ़ेंगे बता दे रहे कल क्या पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट डे जनवरी का पूरा खत्म कर देंगे, पूरा ट्रिक से खत्म कर देंगे, रटना नहीं पड़ेगा। इसको भेज देंगे। अभी याद हो गया ना सब? खाली आप लोगों का कन्फ्यूजन क्या होगा? डेट में कन्फ्यूजन होगा। वो भी डेट क्या? 4 अप्रैल 5, ये सब तो याद ही होगा। 1975 में, 1975 में हुआ ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। 1976 में एप्पल हो गया। फिर गूगल 98 में आया, 2004 में फेसबुक आया। याद हो गया ना लगभग? ये तो हमको लगता है पेज याद ही हो गया आप लोग को।